आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आपके जीवन को आसान करेगा और आपके सभी डरों पर आपको विजय पाने में मदद करेगा। तो इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए इसको अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक डरपोक चूहे की कहानी सुनाऊंगी। एक बहुत ही डरपोक चूहा होता है जो कि एक बड़े से पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहा करता था। वो इतना ज्यादा डरपोक था कि वो कभी बाहर नहीं निकलता था। जब उसको बहुत ही जरूरी काम होता था तभी वो अपने बिल से बाहर आया करता था, क्योंकि उसको बिल्ली से बहुत ज्यादा डर लगता था। उसको लगता था कि अगर वो कभी भी बिल से बाहर जाएगा तो बिल्ली उसको मारकर खा जाएगी, और वो उसको अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा प्यारी थी। इसीलिए वो बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं करता था और हमेशा अपना ज्यादातर समय अपने बिल के अंदर ही गुजारा करता था। तभी एक दिन उसकी एक अनजान चूहे से मुलाकात होती है, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली और बलशाली चूहा था। वो जो डरपोक चूहा होता है वो ताकतवर चूहे के साथ रहना स्टार्ट कर देता है। अब ये दोनों साथ में ही रहते हैं तो जो ताकतवर चूहा होता है वो नोटिस करता है कि जो उसके साथी है वो बहुत ही ज्यादा डरपोक है। अब वो उससे उसके डर की वजह पूछता है। तब वो चूहा उसको बताता है कि उसको बिल्ली से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और उसको हमेशा ऐसा लगता है कि कभी भी वो बाहर जाएगा तो बिल्ली उसको पकड़कर खा जाएगी, इसीलिए वो बाहर नहीं जाता है। वो जो ताकतवर चूहा था उसके पास जादुई शक्तियाँ थी, इसलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बिल्ली में बदल सकता हूँ। अब डरपोक चूहा ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और ताकतवर चूहे से कहता है कि मुझे बिल्ली में बदल दो। अब ताकतवर चूहा ऐसा ही करता है और डरपोक चूहे को बिल्ली में बदल देता है। अब जो चूहा होता है वो पूरी तरह से बिल्ली बन चुका था। अब वो बिल्ली बनकर बिना किसी डर के रोड पे चल रहा होता है और अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा होता है। लेकिन तभी जो कुत्ते होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उस डरपोक चूहे को बिल्ली बनने के बाद भी इतना ज्यादा डर लगता है कि वो भागकर वापस से उसी ताकतवर चूहे के पास आ जाता है और उसके ऊपर अपनी आप बीती हुई सुनाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे कुत्ता बना दो। अब क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था इसलिए वो उसको कुत्ता बना देता है। अब जो डरपोक चूहा था वो कुत्ता बनने के बाद बाहर जाता है और वो अभी भी खुश होता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि अब तो उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन तभी जो शेर होता है वो कुत्ते को खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। अब कुत्ता बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वापस से भागकर उसी ताकतवर चूहे के पास आ जाता है और वो रोते हुए उसको सारी कहानी बताता है और अब वो उससे कहता है कि तुम मुझे एक शेर बना दो। अब जो ताकतवर चूहा होता है वो ऐसे ही करता है और उसे अब कुत्ते से शेर बना देता है। अब जो डरपोक चूहा होता है अब वो सोचता है कि अब मेरा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं तो जंगल का राजा हूँ और मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अब ना कोई मुझे खाने के बारे में सोचेगा और ना ही मेरे ऊपर हमला करने के बारे में सोचेगा। लेकिन अब वो जैसे ही जंगल में जाता है तो वो देखता है कि उसके पीछे शिकारियों का झुंड पड़ जाता है जो कि उसका शिकार करना चाहते थे। अब तो उसकी हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई थी, क्योंकि वो जैसे ही बाहर निकलने के बारे में सोचता था शिकारी उसको ढूंढते हुए उसके पीछे पहुंच जाते थे। अब वो वापस से अपने उस दोस्त के पास जाता है और उससे कहता है कि चाहे मैं कुछ भी क्यों ना बन जाऊं, लेकिन परेशानियां मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं और कोई ना कोई ढूंढते हुए मेरे पीछे आ ही जाता है। तब जो ताकतवर चूहा होता है वो उसको बताता है कि दोस्त, मैं तुम्हें कुछ भी क्यों ना बना दूं, लेकिन तुम्हें फिर भी डर लगते ही रहेगा, क्योंकि ये जो डर है वो तुम्हारे मन के अंदर बैठ चुका है और ये तभी निकलेगा जब तुम इसको निकालने की कोशिश करोगे, और यह पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में ही है। तुम कुछ भी बन जाओ, लेकिन अगर जब तक तुम अपने मन के डर को नहीं निकालोगे तब तक तुम सुख और शांति का जीवन नहीं जी सकते हो। अब जो चूहा है वो अपने दोस्त की बात समझ चुका था और वो उससे कहता है कि तुम सही बोल रहे हो, और वो उससे खुद को वापस से चूहा बनाने के लिए बोलता है और वो पूरी तरह से ठान लेता है कि आज के बाद वो परिस्थितियों से नहीं डरेगा और उनका डटकर सामना करेगा। और इसके बाद से ही वो चूहा अपना सुखी जीवन जीने लग जाता है। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह से होती है। हम भी अपने ऊपर अपने डर को हावी होने देते हैं, जिससे कि हमें एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां लगने लग जाती हैं। हमारे अंदर भी बहुत सारे डर होते हैं, जैसे किसी चीज को खोने का डर, कुछ काम ना होने का डर, या हमारे अनुकूल परिस्थितियों के ना चलने का डर। भले ही कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो या फिर स्ट्रगलिंग पीरियड में हो, अगर वो स्ट्रगलिंग पीरियड में होता है तो उसको इस बात का डर होता है कि वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं। लेकिन जो इंसान सक्सेसफुल होता है तो उसको इस बात का डर होता है कि ये सक्सेस ऐसे रहेगी या नहीं। तो दोस्तों, ये चीजें हमेशा चलती ही रहती हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने डर से कैसे डील करते हैं और हम परिस्थितियों का सामना किस तरह से करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से कुछ न कुछ शिक्षा तो जरूर मिली होगी। धन्यवाद।